ओके, सो आज हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इन जावा। ठीक है। सो इनहेरिटेंस को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या है इनहेरिटेंस। ठीक है। सो इनहेरिटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है इनहेरिट, ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने साइंस में सुना होगा। क्या होता है इनहेरिट का मतलब? इनहेरिट का मतलब ये होता है कि जब पेरेंट की प्रॉपर्टी जब उनके बच्चों में आ जाती है, जब उनके ऑफस्प्रिंग्स में आ जाती है, जब उनके चाइल्ड में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं यस, चाइल्ड आर इनहेरिटिंग देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। सेम उसी तरह का यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्लासेस का भी बन सकता है। सो व्हेन वन क्लास एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, है ना। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डायरेक्ट मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है। So when one class acquired the property of its parent class, that is called inheritance. Or when one object acquire all the property of its parent, that is called inheritance. ठीक है। So this is all about inheritance. ठीक है। So क्या करा मैंने? एक पेरेंट क्लास बनाई। पेरेंट क्लास के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा है। Inheritance in the Java is a mechanism in which one object acquire all the property. Okay, so inheritance in Java is a mechanism in which one object acquire all the property and behavior of a parent object. ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, मैंने ऑफ अ पेरेंट क्लास बोलना पड़ेगा। पहले क्लास आती, क्लास के बाद ऑब्जेक्ट बनता है। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओप्स। ठीक है। हाँ, ओप्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, नो डाउट। सो व्हाट आर द फोर पिलर ऑफ ओप्स? तो एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसी में से एक इनहेरिटेंस अभी हम सीखने जा रहे हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं कि पेरेंट क्लास क्या होती है। तो एक पेरेंट क्लास को हम बोल देंगे सुपर क्लास भी, सुपर क्लास, और इसको हम बोल सकते हैं पेरेंट क्लास भी। ठीक है। तो ये आपने पेरेंट लिख दिया इसलिए पेरेंट बोल रहे हैं? नहीं, इट कैन बी, दिस क्लास कैन बी एनीथिंग। सपोज यहाँ पर मैंने इसे बना दिया, इसको रिफैक्टर करके मैंने इसको बना दिया एनिमल, तो स्टिल इट वुड बी पेरेंट क्लास। एनिमल क्लास मैंने इसको बना दिया। ठीक है, एनिमल। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश, एंड दैट्स इट। अभी जो भी इस एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा वो हो जाएगा चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है। सो एनिमल क्लास को यदि बायो की निगाह से देखें हम कि एनिमल क्लास का सर क्या क्या चाइल्ड क्लास हो सकता है। ठीक है। तो अभी एनिमल, ह्यूमन आर ऑल्सो एनिमल। ठीक है। एनिमल की प्रॉपर्टी को जो जो होल्ड कर रहा है, ठीक है, वो सब चाइल्ड क्लास है एनिमल इन लाइफ। बट जावा के अंदर वही क्लास इसका चाइल्ड क्लास रहेगा जो इस क्लास को एक्सप्लिसिटली एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड क्या है कि एनिमल के पास सपोज प्रॉपर्टी है इंट लैग, अभी एक हमने कंडीशन बना दी सपोज कि इंट लैग इज इक्वल टू 4, 4 पेयर होना चाहिए। ठीक है। फिर मैंने एनिमल में एक और प्रॉपर्टी बना दी यहाँ पर डॉग। ठीक है, डॉग एक प्रॉपर्टी बना दी, सॉरी डॉग एक क्लास बना दी। क्या ये डॉग क्लास उसका पेरेंट का चाइल्ड क्लास है? नहीं। जब तक कब बनेगा ये? जब ये एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड एनिमल क्लास। अब ये जो डॉग है, डॉग के अंदर सपोज एक मेथड में डाल देता हूँ पब्लिक वॉइड बार्क। ठीक है, तब पब्लिक वॉइड बार्क एंड यस, या फिर इसको साउंड हम लिख देते हैं। साउंड एक मेथड है एंड ये साउंड मेथड क्या करती है? डॉग इज बार्किंग।
ठीक है, ये हो गया। अभी एक डेमो क्लास हम बनाएंगे और डेमो क्लास में सिंपल से एग्जांपल हम देखेंगे कि क्या हो रहा है डेमो क्लास में। एक मेन मेथड है, ठीक है, और ये मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है डॉग का। डॉग डी इज इक्वल्स टू न्यू डॉग, ये बन गया डॉग का ऑब्जेक्ट। ये जो डॉग है डी डॉट लैग, जबकि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बट लैग कितने होना चाहिए, हमने बोला कि जितने भी एनिमल है हम उनको बाय डिफॉल्ट सभी को लैग 4 दे रहे हैं, जबकि लैग तो यहाँ पर डॉग में हमने डिफाइन भी नहीं किया है। सो ये क्या कर रहा है डॉग, इट इज इनहेरिटिंग द पेरेंट्स प्रॉपर्टी, एनिमल से अपनी प्रॉपर्टी, एनिमल जो इसकी पेरेंट क्लास है वहाँ से इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, इसको और भी अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा इंट लैग इज इक्वल्स टू डी डॉट लैग, ठीक है, सेमीकोलन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। लैग कितने हैं इस प्रॉपर्टी में, क्या आ रहा है वो आंसर, ये हम देखेंगे। दूसरा इसकी एक मेथड है डी डॉट साउंड, ये मेथड को भी हम रन करके देखेंगे। सो नाउ वी कैन क्लियरली चेक कि ये अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ये अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एनिमल को इनहेरिट कर रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी और थ्योरी में हम डीपनेस में जाएंगे, ठीक है। जैसे सबकी जो पेरेंट क्लास है ना, बायो में हम बात करते हैं, जैसे हम ह्यूमन से क्यों, तो हम जल्दी रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला दो ही तरह की चीज़ें हैं, एक लिविंग बीइंग, एक नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी हो गई, सबसे बड़ी पेरेंट क्लास है, एक हमारी एक क्लास है कि हम लिविंग बीइंग क्लास के अंदर। अब लिविंग बीइंग क्लास की दो चाइल्ड क्लास है, एक यूनिसेल्यूलर एक मल्टी सेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर के अंदर फिर आते हैं, यूनिसेल्यूलर में आ गया आपका अमीबा और जो उस कैटेगरी उस, अब जिनके अंदर यूनिसेल होंगे वो जो इस प्रॉपर्टी को बिलोंग करते होंगे, ठीक है, वो सारे चाइल्ड यूनिसेल्स के। मल्टी सेल्यूलर यदि है तो मल्टी सेल्यूलर के अंदर फिर एक आ गए एनिमल्स और फिर आ गए हम अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं खुद को, या फिर एनिमल और एनिमल के अंदर ही हम आ गए ह्यूमंस। इस तरीके से जो भी चीज़ें इस दुनिया में डिवाइड है वो सब एक क्लास के अंदर ही थ्योरेटिकली रखी हुई है, ठीक है। जैसे कि सारे दुनिया के सारे व्हीकल हैं, अब व्हीकल में हम ये कह सकते हैं कि एक हो गया 2 व्हीलर, एक हो गया 4 व्हीलर, एक हो गया मोर देन 4 व्हीलर, 3 कैटेगरी हमने बना ली। अब 2 व्हीलर में दुनिया की सारी बाइक 2 व्हीलर के अंदर चले जाएगी, फिर बाइक में फिर हम अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर देंगे। ऐसे करके आप इसको कितना भी अलग अलग तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट चाइल्ड मैकेनिज्म। अभी हमें क्यों यूज़ करना चाहिए इनहेरिटेंस, सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर द कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी ही इसका सबसे बड़ा यूज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, और एक मिनट, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस को एक्सप्लोर करते हैं। सो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, अभी तो समझ में आया क्या है। सबसे पहले इनहेरिटेंस, व्हेन वन क्लास एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पेरेंट क्लास इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में डेमो के अंदर ही लिखूंगा यहाँ पर। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्की। एक और इनहेरिटेंस है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो यूज हाइब्रिड ऑल्सो, ठीक है। बट हाइब्रिड वो इसी का एक पार्ट हो जाता है ना, अलग से उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, ठीक है।
ठीक है। हाइब्रिड में क्या होता है कि आप सिंगल मल्टीपल इन सबको मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिड बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो हमारे ये हो गए अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस। अब हम इनमें वन बाय वन, सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल वो हम देख चुके हैं। एक एनिमल क्लास है जिसके अंदर डॉग है। एक एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास को ही इसी को हम बोलेंगे पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास या फिर इसी को हम बोल सकते हैं सुपर क्लास। इसको एक्सटेंड कर रहा था डॉग, डॉग को हम बोल देंगे चाइल्ड क्लास, और इसी को हम बोलेंगे, ठीक है, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास। ठीक है, इसको और हम एक मिनट, ठीक है, इसको हम आगे कभी कभी सब क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब क्लास। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये हो गया हमारा एक सिंगल वाला, सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टी लेवल बहुत सिंपल है कि सपोज आपका ये जो क्लास है, ये क्लास डॉग है, ठीक है, लेवल आ जाएंगे यहाँ पर, और डॉग एनिमल को एक्सटेंड कर रही है, डॉग जो चाइल्ड है वो एनिमल का है। फिर इस डॉग का भी कोई चाइल्ड हम बना सकते हैं, डॉग का भी कोई चाइल्ड हम बना सकते हैं। ठीक है। सो मल्टी लेवल के अंदर क्या होगा कि डॉग का भी सब क्लास बन जाएगा, डॉग का भी सब क्लास हमारा बन जाएगा। तो ये एक और क्लास मैं बना देता हूँ डॉग का, बेबी डॉग। ठीक है, डॉग का भी सब क्लास हम बना देते हैं और इसका नाम है बेबी डॉग। बेबी डॉग, ये बेबी डॉग क्लास क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है डॉग की प्रॉपर्टी, डॉग की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और बेबी डॉग की सपोज कुछ प्रॉपर्टी है या फिर यही एक मेथड हमारी साउंड। ठीक है, इसी को ओवरराइड अभी मैंने पढ़ाया नहीं, बट इसी मेथड को एग्जैक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी के सिंटेक्स को यूज़ कर रहा हूँ, और इसी में डॉग इज़ बार्किंग बट बेबी डॉग इज़ वीपिंग, बेबी डॉग इज़ वीपिंग। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ठीक, कल से जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं बेबी डॉग का, ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, क्या हम अदर इसकी मेथड यूज़ कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगी। तो साउंड तो देखते हैं, ये बेबी डॉग वीपिंग करेगा, बट हमें डॉग में हम एक और कर देते हैं, एक और मेथड कर देते हैं, पब्लिक वॉइड ईट। ठीक है, एक ईट इसकी एक मेथड है डॉग की, और डॉग है ना, डॉग इज ईटिंग बोन्स, ये एक हमने कर दिया। ठीक है, एनिमल के अंदर भी एक मेथड हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, कोई सी भी एक मेथड हम इसके अंदर रख देते हैं। लगभग सारे एनिमल चल सकते हैं, सपोज तो वॉकिंग, तो ये मेथड क्या बोल रही है, वॉक वाली मेथड, ये बोल रही है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यस सम एनिमल कैन रन, some animal can run, some can swim। चलो ठीक, ये हो गया इसमें, some animal can run, some animal can swim। ठीक है, और some can walk। चलो
तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक वॉक मेथड है, फटाफट से ध्यान देंगे। एनिमल के अंदर एक वॉक मेथड है, डॉग के अंदर एक ईट मेथड है और साउंड मेथड है। डेमो जिसमें हम चेक करने वाले हो बेबी डॉग, तो हो क्या रहा है मल्टी लेवल में, बेबी डॉग एक्सटेंड कर रहा है डॉग को एक्सटेंड कर रहा है एनिमल। ठीक है, मैंने फटाफट से एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया बेबी डॉग का। बेबी डॉग bd is equals to new baby dog। ठीक, नाउ लेट्स चेक कि bd क्या क्या कर सकता है। बेबी डॉग डॉट कैन ईट ऑल्सो, जबकि ईट जो है डॉग की मेथड है, बट इट कैन इनहेरिट इट्स पेरेंट प्रॉपर्टी। इमीडिएट पेरेंट प्रॉपर्टी को तो इनहेरिट कर ही रहा है। और देखते हैं क्या कर सकता है ना। वहाँ पर एक हमने वॉक मेथड जो कि एनिमल में हमने रखी, उसको भी ये यूज़ कर पा रहा है। और ये खुद की जो एक मेथड है वीप या फिर साउंड, उसको तो ये यूज़ कर ही पा रहा है। ठीक है, लेट्स रन दी कोड एंड लेट्स चेक कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये था डॉग इज बार्किंग, डॉग इज ईटिंग। सबसे पहले यहाँ से आएगा ये डॉग इज ईटिंग, है ना। डॉग इज ईटिंग बोन्स, यस एनिमल कैन रन एंड कैन स्विम एंड बेबी डॉग इज वीपिंग। So all the property by the parent child class can be acquired by the parent, can be acquired by can be acquired of its parent class, है ना। All the property of parent class can be acquired by its child class। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम इसमें आगे देखेंगे कि आगे का जो हमें सिस्टम है, आगे का जो एक और हमारा इनहेरिटेंस है वो हमने डेमो के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर सिंगल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, अब है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर जब एक ही पेरेंट को अलग अलग चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जैसे कि एक क्लास ए है जिसका चाइल्ड क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये सारी क्लास मल्टीपल क्लासेस उसे क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसी एनिमल को हम सुपर क्लास रखेंगे, बट यहाँ पर मैं एक और मेथड बना देता हूँ, सपोज ह्यूमन की। तो यहाँ पर गए, एक और क्लास बना रहे हैं हम ह्यूमन की, सॉरी ह्यूमन क्लास के अंदर। ह्यूमन क्लास के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन क्लास क्या कर रहा है, ह्यूमन क्लास के अंदर एक मेथड हम बना देते हैं और ये क्लास भी एक्सटेंड कर रहा है पहले तो एनिमल। तो अब एनिमल को एक्सटेंड करने वाली कितनी क्लास हो गई, दो क्लास हो गई। सबसे पहले डॉग भी एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, ह्यूमन भी एक्सटेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन के पास कुछ वो प्रॉपर्टी है या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो एनिमल के ही हम पार्ट, साइंटिफिकली हम एनिमल के ही पार्ट। ठीक है, पब्लिक वॉइड ह्यूमन कैन थिंक, है ना। सो दे हैव वेरी यूनिक फीचर और आई कैन से हियर मेथड। All humans can think very fast, वो तेजी से हम चीज़ें सोच सकते हैं। सो ये जो ह्यूमन है ये है हायरार्किकल का एग्जांपल। कैसे, सबसे पहले एक है पेरेंट क्लास एनिमल, उसी का चाइल्ड है, उसी का चाइल्ड है डॉग, और उसी एनिमल का चाइल्ड है ह्यूमन। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस का।
ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ह्यूमन का एक हमने बनाया एच ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड एच डॉट, इसी की मेथड को क्या हम यूज़ कर पा रहे हैं, थिंक को, यस वो भी कर पा रहे हैं, एंड जो एनिमल के अंदर है वॉक, उसको भी हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या हम डॉग की मेथड को यूज़ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि हम डॉग को इनहेरिट नहीं कर रहे, बेबी डॉग को इनहेरिट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एनिमल को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में आया, लास्ट की दो मेथड हमने रन किए, यस ऑल ह्यूमन कैन थिंक वेरी फास्ट, और दूसरा ये यस सम एनिमल कैन रन एंड सम कैन स्विम एंड सम कैन वॉक, ठीक है। तो इतना हमने देखा। अब इसके आगे एक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए डेमो के अंदर, है ना, यहीं पर मल्टीपल इनहेरिटेंस is not possible in Java. Yes, क्यों? Because there is an ambiguity issue. एम्बिग्यूटी इशू क्या है कि सपोज आपने क्या किया, ह्यूमन, अब ह्यूमन के पास प्रॉपर्टी है एनिमल की भी, ठीक है, और इसी का हमने एक और बना दिया। सपोज हमने यहाँ पर एक और क्लास को एक्सटेंड करा दिया, कोई भी क्लास है, सपोज वो डेमो ही क्लास है ना, तो वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर मान लो एक सेम मेथड है, इसके अंदर भी एक सेम मेथड है, इसके अंदर भी सेम मेथड है, तो आप कौन सी मेथड को यहाँ पर सपोज ओवरराइड करवाना चाह रहे हो तो कौन सी मेथड को ओवरराइड करवाओगे, या यूज़ करना चाह रहे हो तो कौन सी मेथड को यूज़ करोगे, तो वो नहीं कर सकते। यस, आप इम्प्लीमेंट करवा के इंटरफेस का यूज़ करके आप उसको कर सकते हैं, इंटरफेस का यूज़ करके हम जरूर उसको आगे बढ़ सकते हैं उससे, ठीक है। इंटरफेस कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, है ना, अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, ये भी हो सकता है, ठीक है। इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस, ठीक है। वो लेट मी चेक वंस, है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने बोला है इस पर एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या इंटरफेस एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट वन क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन वन क्लास, एक क्लास एक ही को एक्सटेंड कर सकती है, बस ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो एक लास्ट है सुपर कीवर्ड, एक हमारा बच जा रहा है। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है? तो सुपर कीवर्ड क्या होता है कि जैसे किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपर कीवर्ड, है ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को सुपर कीवर्ड? सपोज एक एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर है एंड ये बोल रहा है यस आई एम एनिमल, ठीक है, एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर ये बोल रहा है। और एक ह्यूमन क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ह्यूमन क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ह्यूमन क्लास का कंस्ट्रक्टर बन गया एंड ये बोल रहा है आई एम ह्यूमन, ठीक है। मैंने सेव करवाया, जो कोड पहले लिखा हुआ था डेमो के अंदर उसी कोड को मैं रन करूंगा, बट यहाँ पर हम जरूर कुछ यूज़ करेंगे ताकि ये सेपरेट हो सके, ठीक है। तो इसी लाइन के नीचे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसको रन किया, तो ये था कंप्लीट हमारा इनहेरिटेंस का एग्जांपल, ठीक है। तो आई एम एनिमल, आई एम ह्यूमन, ये दोनों आ रहे हैं। तो दोनों कैसे आ रहे हैं फटाफट इस पर डिस्कस करते हैं। न्यू ह्यूमन का जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास गया और इसको बनाने लगा। जैसे ही इसको बनाने लगेगा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप लिखें या ना लिखें फिर भी सुपर कीवर्ड लिखा हुआ है,
सुपर कीवर्ड क्या करता है, इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही करेगा। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एनिमल, इसका पेरेंट है। देखो ह्यूमन का पेरेंट कौन है, एनिमल। एनिमल के पास हम गए, ठीक है, यहाँ से एनिमल, एनिमल का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर लिखा था आई एम एनिमल। पहले प्रिंट होगा आई एम एनिमल, फिर प्रिंट होगा आई एम ह्यूमन, देन जो भी काम हम करवाना चाहते हैं वो, तो वही हुआ है यहाँ पर, आई एम एनिमल, आई एम ह्यूमन, जो आपने मेथड को कॉल किया वो। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरव्यू इनहेरिटेंस का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई, आई होप आपको चीज़ें पसंद आई। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताओ कि क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही है, क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या आपके डाउट है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।